अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू बैक माई चैनल साहिबा की दुनिया में आपका स्वागत है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। आज ये मेरा व्लॉग है लास्ट डे अजमेर में जो मैं स्टे की थी, और मैं इस लास्ट डे पे कहाँ कहाँ गई थी, क्या क्या गया था, और ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे लास्ट में ज़ियारत करने के बाद घर को रिटर्न की थी, वो आपको मैं इस व्लॉग में सारे दूँगी। आई होप आपको फ्रेंड्स मेरे जितने भी टूर थे आगरा से दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर अजमेर तक, आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को बहुत ही हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जुम्मा का दिन है। जुम्मा के दिन में भाई लोग जो नमाज़ पढ़ने गए थे, तो रास्ते में जब बाहर निकल रहे थे, ख्वाजा गरीब नवाज के दर से बाहर निकल रहे थे, तो देखिए कितनी भीड़ है, आवाम कितनी सारी है, पैर रखने का जगह नहीं था। तो फिर भी मेरे भाई लोगों ने किसी तरह कुछ वीडियो लिए और आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ है, यहाँ नमाज़ पढ़ने की तादाद है। उसके बाद भाई लोगों ने किसी तरह जगह बना के रूम तक आए और हम लोगों को रेडी करने के लिए बोला था कि हम लोग को बाहर जाना था डंपिंग यार्ड किशनगढ़। उसके लिए हम लोग देखिए कैब बुक किए, और कैब बुक करने के बाद हम लोग डंपिंग यार्ड के लिए निकल गए, जो कि किशनगढ़ में है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डंपिंग यार्ड पहुंच गए हैं। ये किनारा साइड है, वो जो डंपिंग यार्ड का वेलकम स्नो वर्ल्ड, आपको छोटा सा मिनी कश्मीर दिखेगा। और ये है पार्किंग जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क की, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। देखिए फ्रेंड्स, ये डंपिंग यार्ड का ऊपर से नज़ारा है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है कि कहीं कश्मीर की वादियाँ में आ गए। ये बर्फ़ है, पर बर्फ़ ये नहीं है, ये एक तरह से जो मार्बल है उसका जो पाउडर ग्रेनाइट बनता है उससे बना है, पर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ये डंपिंग यार्ड। यहाँ पे बहुत सारी फिल्म की शूटिंग भी होती है, मूवी की, और यहाँ पे बहुत कोई प्री वेडिंग शूटिंग करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे भी प्री वेडिंग शूटिंग हो रहा था, आप देखिए आगे का वीडियो में आपको दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, दो कपल प्री वेडिंग शूटिंग कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और कितने सुंदर से यहाँ पे नज़ारे हैं। लग रहा था कि कहीं कश्मीर पे बर्फ़ की वादियाँ में यहाँ पे बहुत लोग फ़ोटो खिंचवाते, रील्स बनाते। हम लोगों ने भी भाई बहन मिलके यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो और रील्स बनाई, और जो यहाँ पे प्री वेडिंग शूटिंग हो रहा था उनके भी कुछ वीडियो मेरे मोबाइल में क्लिप हो गए, कैप्चर हो गए, वो आपको दिख ही रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, शाम का समय था, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 बज रहे होंगे। टाइम का शायद मैंने उतने नोटिस नहीं किया था। सूरज ढल रहा था, सूरज भी कितना ही खूबसूरत लग रहा था। सूरज ढलते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके चारों ओर हर तरफ से कितनी खूबसूरत नज़ारे लग रहा है बर्फ़ की वादियाँ आ गई, और जो पानी था वो नीला पत्थर पानी आसमान जैसा लग रहा था। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
हम लोगों ने भी यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर ली, फ़ोटो क्लिक किया और रील्स भी बनाया था। और उसके बाद चारों ओर वीडियो करके आपको दिखा भी रहा था। देखो हम लोग दोनों बहन हैं, सिस्टर हल्की सी क्लिप आ गई हमारी। देखिए ये पानी का है, इसमें मैंने रील्स बनाया था, वो मेरा वीडियो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया। चारों तरफ नज़र उड़ाइए, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पे डंपिंग यार्ड में किशनगढ़ में जो बसा है, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर क्लिक करते हैं और यहाँ बहुत सारी मूवी भी शूट होती है। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग यहाँ से रूम के लिए निकल रहे थे। देखिए कितनी शाम हो गई थी, शाम के शायद 5 बज रहे थे। तो हम लोग बोले कि अब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग को रूम पहुँच जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी कैब के पास आ गए, कैब वाले को फ़ोन किया, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए डंपिंग यार्ड जो कि किशनगढ़ में है। देखिए फ्रेंड्स, सूरज किस तरह ढल रहा है और कितनी सुंदर सुनहरे कलर अपनी कितने खूबसूरत लग रहा है सूरज ढलते हुए। यहाँ पे किसी की वेडिंग शूटिंग हो रही थी रास्ते में, तो मैंने कुछ क्लिप किया, ले नहीं पाई थी, थोड़ी सी जितनी आ सकी उतने लिया। और कितने सुंदर यहाँ पे सजावट किए हुए थे। देखिए फ्रेंड्स, कैब वाले भैया ने हमें यहीं पे उतार दिया और बोला कि यहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज जो दर है और जो हम लोग का रूम है यहाँ से सामने है, तो आप लोग पैदल चले जाइए। तो हम लोग यहाँ पे उतर के पैदल के लिए रवाना हो गए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रूम के पास पहुंच गए थे। जो ख्वाजा गरीब नवाज का गली है, उसी गली में हम लोग रूम लिए थे। और कुछ जो छोटी मोटी थोड़ी सी शॉपिंग थी वो करते हुए यहाँ पे गए। जो बच्चों के लिए कुछ हिजाब चूड़ियाँ लेते हुए यहीं पे लेते गए। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत हिजाब, बच्चों के लिए चूड़ियाँ, बड़ों के लिए भी मिलती है, वो भी हम लोगों ने ली। उसके बाद हम लोग रूम पहुंच गए। देखिए फ्रेंड्स, ये अगले सुबह की ब्लॉग है। मैंने रात में, हम लोग बहुत थक गए थे तो आके रूम में रेस्ट किया। उसके बाद अगले दिन सुबह जब मज़ार ज़ियारत किया, दुआ नमाज पढ़ने के बाद वहीं पास में 2.5 दिन का झोपड़ा है। देखिए मैं वहाँ पे आपको ले जाती हूँ और आपको 2.5 दिन का झोपड़ा दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 2.5 दिन के झोपड़े में यहाँ पे कितने सारी भीड़ है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा वो है, पहले के ज़माने में वली और जो पीर मुर्शिद थे वो यहाँ पे एक बना रहे थे, मज़ार या मस्जिद बोलिए, हमको उतना पता नहीं है। तो यहाँ पे बनाने के बाद 2.5 दिन के बाद जो मुर्गा का किस चीज़ का थी आवाज़ आने के बाद ये इसका जो काम था, जो काम करने वाले कारीगर थे वो रुक गए थे। तो इसीलिए 2.5 दिन में इतना कंप्लीट हुआ था, इसीलिए इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। इनके जितने पत्थर है, देखिए उर्दू कलमानात से नाम लिखे हुए हैं और इनके पत्थर पे काम किए गए हैं। आप देख रहे होंगे कितने सुंदर काम किए गए हैं। इसमें इस्लामिक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और भी कितने लिखे। और आपको अंदर दिखाती हूँ जहाँ पे नमाज की तकबीर हुई थी, वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ और आपको चारों ओर दिखाती हूँ कि 2.5 दिन का झोपड़ा का नज़ारा और अंदर का कितना खूबसूरत बना हुआ है नक्शा।
यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर क्लिक की। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और हम लोग गाड़ी टोटो बुक करके हम लोग पहुँच गए आना सागर, जो कि वहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज के से मेन गेट से 1 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे पैदल भी आते हैं, बहुत लोग टोटो भी करके आते हैं। तो हम लोग आते समय टोटो में आए थे और बाद में पैदल में गए थे। तो आपको दिखाती हूँ, ये आना सागर है। आना सागर में 20 रुपीज़ एंट्री फ़ी है जो अंदर जाने का है, और ये अंदर का नज़ारा है। देखिए फ्रेंड्स, ये वही आना सागर है जहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज के जो घोड़े या ऊँट थे वो पानी पीने के लिए आए थे। तो जो राजा थे वो इन्हें पीने नहीं दिए थे पानी। तो एक फ़कीर था, तो फ़कीर को पानी पीने नहीं मिला था, तो उसको ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे फरियाद की कि मुझे बहुत प्यास लगी है, पर वहाँ के राजा जी के जो मुखबिर हैं वो हमें पानी पीने दें। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अरदयास फरमाया कि जाओ तुम उसका वहाँ तालाब में, और तालाब के पास अपने कासे को रखना और करना। तो सारा समुंदर का पानी एक कासे में आ गया था फ़कीर के अंदर। तो बहुत सारी इसकी कहानियाँ हैं, मैं आपको बाद में बताती हूँ और दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खाने के लिए रोटियाँ ली थी और यहाँ मछलियों को दाना दिया था। यहाँ पे बोटिंग भी होती है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बोटिंग करते हैं। पहले यहाँ पे इस तरह का बना हुआ नहीं था पहले, और भी अब यहाँ पे टूरिस्ट विजिट बन गया है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा, पहले यहाँ पे लोग यहीं पे आके रेस्ट करते थे, पैर हाथ धोते थे, फ्रेश होते थे। पर अब यहाँ पे वैसा नहीं है, अब यहाँ पे घूमने का जगह बन गया है। तो यहाँ पे बोटिंग होती है और यहाँ पे घूमते हैं लोग, अपना समय व्यक्त करते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत सारे सिलसिले हैं, उनकी बहुत ही करामात है। उन करामातों में से एक ये आईना सागर भी है। उनकी एक लंबी चौड़ी कहानी है, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बोटिंग होती है। हम लोगों ने बोटिंग नहीं की, पर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ वीडियो क्लिक की। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बाहर निकल रहे हैं। शाम का समय है, क्योंकि आज हम लोगों को रिटर्न घर भी जाना है। तो यहाँ पे आना सागर होने के बाद हम लोग थोड़ा सा मज़ार भी जाएंगे। मज़ार में थोड़ी सी ज़ियारत, लास्ट अपनी दुआएं मांग लेंगे। ज़ियारत करने के बाद अपने घर के लिए रिटर्न जाएंगे। तो लास्ट तो हम लोग यहाँ से शाम होते ही, दोपहर होते ही आईना सागर से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते हुए आपको चारों ओर दिखाते जा रहे हैं कि आईना सागर के अंदर में कितने सुंदर सुंदर बनाए गए हैं जगह। और यहाँ पे जो ऊपर में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं, बहुत उड़ते हैं, पर अभी नज़र नहीं आ रहे थे। थोड़े कुछ थे पर अभी नहीं। यहाँ पे बहुत कोई लोग आते हैं और कबूतर को दाना भी देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहे होंगे कि कितने सारे ऊपर में उड़ रहे हैं पक्षी, कबूतर, जो हमारे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको चारों ओर इन्हीं मकबरों में, इन्हीं के अंदर कबूतर लोग रहते हैं, अपना स्थान ग्रहण करते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर ली, फ़ोटो क्लिक किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए बाहर के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बार आई हूँ, बहुत बार, कम से कम 4 से 5 बार अजमेर आई हूँ, तो आना सागर भी आई हूँ। तो मैं आपको पहली बार अपने ब्लॉग में दिखा रही हूँ अजमेर का, जो आना सागर जो अजमेर में बसा हुआ है। क्योंकि मैं पहले अपने चैनल को यूट्यूब में अपलोड नहीं की थी, ये मेरा पहला अपलोड है अजमेर का। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बाहर निकल गए। अभी भी यहाँ पे लोग कितने सारे आ रहे हैं, बहुत को थके हारे यहाँ पे आराम करते हैं। अजमेर जो भी आते हैं, दिन भर में अगर किन्हीं को टाइम मिला तो शाम को यहीं पे आके अपना टाइम व्यक्त करते हैं। कोई रेस्ट करते हैं, कोई घूमते फिरते हैं और फिर रूम के लिए जाते हैं शाम में। तो हम लोगों को आज रिटर्न घर भी जाना था, इसीलिए हम लोग यहाँ से जल्दी ही निकल गए थे। अच्छे अच्छे सूट ढाल
अब हम लोग ऐना सागर से निकलते हैं अपने रूम के लिए ना। देखिए फ्रेंड्स, निकलने के बाद हम लोग मज़ार गए क्योंकि मज़ार में हम लोग का समय भी हो रहा था। यहाँ आते आते शाम हो गया था, तो हम लोगों ने शाम का खाना खाने के बाद मज़ार में ज़ियारत लास्ट बार थोड़ा दुआ और चादर और फूल का फतिया चढ़ाने, सिरनी चढ़ाने के लिए अंदर चले गए। पहले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा अजमेर का जितना चारों ओर का नज़ारा था, आपको दिखाते हुए गई थी। ये मेरा लास्ट डे संडे का डे था। उस डे का मैं आपको दिखा रही हूँ कि संडे के डे में हम लोग का रात का ट्रेन था 10-11 बजे। तो हम लोगों ने 7 या 8 बजे का वक्त था, उस टाइम हम लोग यहाँ पे मज़ार के अंदर आए ताकि हम लोग सिरनी चादर करने लगे। ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे हम लोग कुछ टाइम ज़्यादा वक्त किए क्योंकि हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे कव्वाली नाच सुने। 4 या 5 बज रहा होगा, 7-8 नहीं बज रहा होगा, उतना मैंने टाइम नहीं देखा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे वज़ू किया। वज़ू करने के बाद अंदर चले गए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अंदर जाने ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर पे जहाँ उनका मकबरा है, उनका जो मज़ार है, वहाँ जाने के अंदर गए और अपना ज़ियारत दुआ जो भी मांगना था वो किए। उसके बाद हम लोग देखिए फ्रेंड्स बाहर निकल गए और बाहर में अभी भी देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ है यहाँ पे। उसके बाद आज कुछ स्पेशल था, तो यहाँ पे कव्वाली हो रही थी मज़ार में। तो यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज में रोज़ ही कव्वाली होती है, पर आज इधर फ्रंट साइड में गेट खोल के खुला होके यहाँ पे मज़ार में ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे कव्वाली हो रही है। यहाँ पे तो सुबह में भी, दिन में भी, रात में हर रोज़ कव्वाली होती है। हम लोगों ने यहाँ पे कव्वाली सुनी और कव्वाली का आनंद लिया। और आपने देखा होगा कि रात में यहाँ पे मज़ार 9 से 10 बजे बंद हो जाती है, पर आज कुछ स्पेशल था, तो आज ख्वाजा गरीब नवाज का दर खुला हुआ था और यहाँ पे कव्वाली हो रही थी। आप देखिए और सुन रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वहाँ से निकल गए थे। वहाँ से तो मन ही नहीं कर रहा था कि बाहर जाए, पर हम लोग को टाइम हो रहा था, पैकिंग भी करना था और हम लोग को निकलना भी था घर के लिए वापस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4 दिन स्टे कर चुके थे। आज हम लोग की ट्रेन थी, इसलिए हम लोग निकल गए। लग रहा था कि और भी थोड़ी देर वहाँ पे रुकें, पर हम लोग के पास वक्त नहीं था, इसलिए हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज में ज़ियारत करके और कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करके हम लोग देखिए फ्रेंड्स बाहर निकल रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे किसी भी दिन आइए, उनका दर हमेशा खुला रहता है और यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि कुछ कहना नहीं, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। खाली हाथ ज़रूर आता है, पर खाली हाथ जाता नहीं, इसीलिए उनके दर पे हमेशा लोग आते ही रहते हैं और जाते ही रहते हैं। आज कुछ आ रहे हैं तो कुछ जा भी रहे हैं। तो उनका दर पे देखिए हम लोग बाहर निकलते हुए भी जा रहे हैं, तो कितनी भीड़ है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बाहर निकल गए हैं। इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज का बुलावा होगा तो फिर अगले साल आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज का नज़ारा कैसा है। ऐसे भी कुछ दिन में यहाँ पे उरूस चालू होने वाला है ख्वाजा गरीब नवाज का, छठी शरीफ, जो आप ज़रूर देखते होंगे ब्लॉग में, वीडियो में, बाकी सबों का। पर मैं अब निकलती हूँ यहाँ से। मैंने कुछ सिरनी चादर लिया, जैसे कि रोटी और मुरब्बा और कुछ लिया था। यहीं से लेने के बाद हम लोग देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रूम चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। और स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग की ट्रेन आ गई थी। हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे थे। हम उसके बाद देखिए हम लोग ट्रेन में चढ़ गए थे और रात का समय था, 11 बजे,
8:45 में हम लोग का था। तो देखिए मेरी सिस्टर आते ही सो गई और मैं बैठी हुई थी, तो मैं थोड़ा सा मस्ती कर रही थी बहन का सोते हुए, कुछ वीडियो ली। और ये देखिए सारे लोग सो गए थे और लाइट बंद कर दी थी। हम लोग भी थके हुए थे तो हम लोग भी रेस्ट करने लगे और भाई लोग भी अपना सीट पे रेस्ट करने लगे। तो हम लोग को 2 दिन लगा था अपने घर पे जाने के लिए। ट्रेन का सफ़र जो था हम लोग का 2 दिन हो गया था। तो वेडनेसडे को हम लोग को सुबह बड़का काना 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास हम लोग को उतारने वाला था, टाइमिंग था। तो हम लोग फ्रेश होने के बाद अपना लगेज को पैक किए। उसके बाद हम लोगों को भाई आ गया था स्टेशन लेने के लिए, जो एक और मेरा भाई छोटा भाई था और मेरे मामा हम लोगों को स्टेशन लेने आए थे अपनी कार में और जो गाड़ी में। उसके बाद हम लोग देखिए अपने घर के लिए गाड़ी में बैठे और निकल गए। ये देखिए बड़काकाना का ये गुटुआ का जो रास्ता है वो है। सुबह सुबह का समय है, कितना कुहासा कितना कोहरा है। देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये रामगढ़ है। हम लोग रामगढ़ पहुंच गए अपने घर के लिए। यहाँ पे भी कुछ फंक्शन शादी उदी का कि उसका फंक्शन था, तो कितना सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ था। फ्रेंड्स आपको मेरे जितने भी व्लॉग थे, आई होप आपको मेरे जितने भी व्लॉग थे वो अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और आपको अच्छे अच्छे और व्लॉग मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने इंजॉय किया होगा। चलिए मैं आपको मिलूँगी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में कि अब मैं कहाँ पे सफ़र करती हूँ और कहाँ जाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।